हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए, हेरिडिटी हमारा बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर हम एक टर्म यूज करेंगे, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ये हमारा आता है पेरेंट जनरेशन के बाद वाली अगली जनरेशन। जैसे आपके पेरेंट्स जो हो गए, आप उनके ऑफस्प्रिंग हो गए। ठीक, अब ये हमारी टेक्निकल टर्म समझ लेने के बाद आपको हेरिडिटी और इवोल्यूशन के चैप्टर को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि मैं बार बार ऑफस्प्रिंग शब्द का यूज करूंगी तो आपको वो पता लगेगा कि क्या है। तो देखिए क्या होता है। हमारा हेरिडिटी का मतलब वो चीज जो कि आपने अपने एंसेस्टर से अपने आप ही हेरिडिटी में आपको मिल गई है। जैसे आपका स्किन का कलर, आपकी बालों का कलर, आईज, आपकी हाइट, आपकी वॉइस नोड्यूल, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें अपने एंसेस्टर्स से मिली होती हैं। अब इन एंसेस्टर्स में हम दो जनरेशन, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इनको हम मेनली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें अपने अर्लियर एंसेस्टर्स से मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं, लेकिन शायद वो रिसेसिव होने के कारण अपीयर नहीं होते। तो ये जो हेरिडिटी में हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारे इंटेलिजेंस, जैसे हम बोल सकते हैं अप टू अ सर्टेन लेवल, हमारे स्किन का कलर, आंखों का रंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे हाथ में नहीं होती। ये हमारे पेरेंट्स के गैमेट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के गैमेट्स के ज़रिए हमारे तक पहुंचती है और हमसे हमारी अगली जनरेशन तक पहुंचती रहेगी। तो ये होता है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में क्या होता है, जब आप अपने किसी भी, अब आप इस चीज़ को आज के बाद से नोटिस करना कि जब आप अपने किसी भी ग्रैंड पेरेंट को देखते हैं या किसी एंसेस्टर को देखते हैं तो आपको लगता है देखने के बाद कि नहीं नहीं, इनकी शक्ल तो हमसे बिल्कुल नहीं मिलती, हम इनसे बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सराउंडिंग्स की वजह से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, इनके अंदर थोड़े थोड़े वेरिएशन आते जाते हैं। ये वेरिएशन हाइट को लेके भी आ जाते हैं, स्किन के कलर को लेकर भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं। और ये वेरिएशन जो होते हैं नेचुरल होते हैं, इसमें हमारा या किसी का भी कोई कंट्रोल या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो जो ये वेरिएशन आते हैं ड्यू टू हमारी सराउंडिंग्स, जैसे कि ये कहा जाता है कि हम जो थे, इंसान जो थे बहुत पहले जो थे, शायद बंदर थे। तो क्या हुआ कि बंदर शायद जंगल में रह गया तो उसकी पूंछ थोड़ा और लंबी होती रह गई, क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए पेड़ों से लटकना और इधर उधर घूमना कूदना उसके लिए ज़रूरी था। और हम लोग सिविलाइज होते चले गए तो धीमे धीमे शायद हमारी पूंछ गायब हो गई और हमारे जो 4 लिम्स थे, जिन्हें हम हाथों की तरह यूज़ करते हैं, हमारे हाथ बन गए। धीरे धीरे वो और इवॉल्व होते रहे और हमारे हैंड लिम्स जो हैं हम उन्हें पैरों की तरह यूज़ करने लगे, जबकि एनिमल्स अपने 4 लिम्स और हैंड लिम्स चारों को पैरों की तरह यूज करते हैं। हम ह्यूमंस अपने 4 लिम्स को हाथों की तरह यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ, या हम बोले ये वेरिएशन हुआ धीमे धीमे। तो जो भी इवोल्यूशन होता है ये वेरिएशन होता है। वेरिएशन तो हम ये बोल देते हैं कि हमारी 2-3 जनरेशन में हमें विजिबल हो गया। जो इवोल्यूशन होता है उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है, और इवोल्यूशन के बाद कई बार जब मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवोल्यूशन होता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो जो हमारा हमें अब ऑफस्प्रिंग देखने के लिए मिल रहा है, हो सकता है वो अपने जो फर्स्ट एंसेस्टर्स हों उनसे बहुत बहुत ज़्यादा अलग हो। तो ये वेरिएशंस जो होते हैं नेचर में होते रहते हैं। तो जो ये वेरिएशन होते हैं, इससे होता क्या है, जो वेरिएशन होते हैं ये उस एंटिटी के सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। देखिए, इसको आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो आप उनसे ये सुनते होंगे कि जब वो छोटे थे आपकी तरह तो शायद बिजली के पंखे हर घरों में नहीं होते थे और लोग हाथ के बने पंखों का यूज़ करते थे। मतलब उस समय में वो लोग गर्मी में बिना पंखे चलाए आसानी से सरवाइव कर लेते थे।
सिंपल। अब धीमे धीमे जो हम इवॉल्व होते गए, हमारी वेरिएशन आता गया, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई। आज के समय में हम ना केवल पंखे बल्कि एसीज के बिना भी अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तो मतलब क्या वेरिएशन आया? वेरिएशन ये आया कि एक तो हमारी चीज़ों को सहन करने की जो क्षमता थी वो चेंज हुई। दूसरा, हमारी जो एटमॉस्फेरिक हम बोलें कि हॉटनेस थी टेम्परेचर की, वो हमारी बढ़ती चली गई। कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो तो बिना बिजली के पंखों के भी सर्वाइव कर लेते थे, और अब हम पंखों तो छोड़ो, हम एसी के बिना भी अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएशन हुआ हमारी लाइफ में कि हम इतनी ज़्यादा गर्मी को सर्वाइव करने के काबिल बने, ये काबिलियत हमें हमारी वेरिएशन ने दी। तो जो वेरिएशन होती है, जो कि लगातार चलती रहती है, वो उस स्पीशीज के सर्वाइवल को इंश्योर करती है। वेरिएशन की वजह से उस ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल जो है वो आसान हो जाता है और इंश्योर्ड हो जाता है। तो इसलिए ये हमारे वेरिएशन का क्या होता है? फायदा होता है। तो जो धीमे धीमे हमारे वेरिएशन हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। अब हमारी बॉडी में जो हम बार बार आप बहुत सारे सीरियल्स में, मूवीज में भी सुनते होंगे कि डीएनए क्या होता है? डीएनए वो होता है जो आपको आपकी पेरेंट की जेनरेशन से आपको मिलता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो होता है उसमें आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। तो इसके अंदर हमारे जो मेनली होते हैं वो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में वो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हम सारे इंसानों की बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, इनमें 22 पेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे मैचिंग करते हैं। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो मतलब वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे लगभग सिमिलर होते हैं। जो हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो हमारा मेल में और हमारा फीमेल में अलग होता है। 22 हमारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो जो मेल होते हैं उनके अंदर होता है हमारा X और Y क्रोमोसोम, और जो फीमेल होती हैं उनके अंदर होता है X और X क्रोमोसोम। बाकी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हम सब की बॉडी में मैच करते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन या हमारे डीएनए में हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमारे कान कितने लंबे होंगे, जिसे हम ईयर लोब बोलते हैं साइंस में, या आपका नोज का स्ट्रक्चर हो गया, आपका फेस का स्ट्रक्चर हो गया, आपकी लंबाई हो गई, ये सारी चीज़ें आपको आपके पेरेंट्स से मिली हैं जो कि उनके डीएनए से आपके डीएनए में आ गई हैं। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी इसमें आ जाती हैं, हमारी बॉडी में आ जाती हैं। अब जो ये इंफॉर्मेशन होते हैं ये हमारे दो तरीके से होते हैं। जो ये इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कुछ चीज़ें ना आपको बड़ी विजिबल होती हैं जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी में आपके पेरेंट्स जैसी हैं। तो ये क्यों होती हैं? क्योंकि जो वो ट्रेट्स होते हैं, वो ट्रेट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। दूसरे भी ट्रेट होते हैं हमारी बॉडी में जिन्हें हम रिसेसिव बोलते हैं। जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं हमारी बॉडी में वो विजिबल होते हैं, जैसे कि स्किन का कलर हो गया, बालों का रंग हो गया हमारा। ये रिसेसिव हमारी बॉडी में पड़े तो होते हैं लेकिन वो इतने हम बोले कि शांत होते हैं कि वो हमारी बॉडी में पड़े तो हैं, वो तभी अपीयर होंगे जब उन्हें अपने जैसा ही एक और रिसेसिव मिल जाएगा। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम ना पौधों में ना बड़ा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो लाल और सफ़ेद रंग के सेम कलर के पौधे में हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया तो उसमें हमें 3 कलर के फूल मिल गए। अब उस पौधे में जो भी रंग का फूल जो है सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा डोमिनेंट हो जाएगा। क्यों? वो अपीयर हो रहा है। रिसेसिव पड़ा होगा वो तब अपीयर होगा जो शायद अगली जनरेशन में हो जाएगा या फिर आपको बाद में कभी दिखेगा। तो ये होते हैं लेकिन अपीयर नहीं करते। तो जो डोमिनेंट होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक पौधा है, ठीक है, ये मैंने एक पौधा बना लिया। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ये मेरा टॉल है, ठीक है, और जो दूसरा मेरा पौधा है ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ड्वार्फ है। तो जो इसके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ये हमारा, इसको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और इसको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। तो जो इसके अंदर हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन होगी इसकी
इन पौधों से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है और इनके बीच की भी हो सकती है। तो ये क्या होता है हमारा डोमिनेंट ट्रेट, मतलब कि ये तो हमें अपीयर कर ही रहा है कि टॉल है। ड्वार्फ वाला जो पड़ा हुआ है वो रिसेसिव है, वो हो सकता है अगली जनरेशन या उससे अगली जनरेशन में विजिबल हो जाए और शायद नहीं भी हो। जरूरी नहीं है कि वो विजिबल होगा ही, वो शायद तब विजिबल होगा, शायद में भी जब उसे अपने जैसा ही एक और रिसेसिव मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो वेरिएशन होता है वो हमारी लाइफ में हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे डीएनए या हमारे ये क्रोमोसोम्स हमें हमारे फर्स्ट जनरेशन, जो हमारी पेरेंट्स जनरेशन होती है, हमें हमारे उनसे मिलते हैं। ठीक, आज का टॉपिक यही करते हैं, अगली क्लास में नई चीज करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।